Hello everyone, welcome to our channel. Today's session is very important as well as very special because अभी तक हमने ऐसा कोई भी सेशन या क्लास नहीं की है जिसमें मैंने आपको डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाए हैं. So in today we will do what are the important questions related to interview and that are going to be asked from order 7. सो पे योर अटेंशन. ऑर्डर 7 में देखिए, ऑर्डर 7 जो है वो खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. मैंने इसके ऊपर सेपरेट वेरियस सेशंस बना दिए हैं, बट दिस वन इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे बताने वाली हूँ जो इंटरव्यू में पूछे भी गए हैं एंड देर आर चांसेस कि आगे भी पूछे जा सकते हैं. ओके, सो ऑर्डर 7 रिलेटेड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेन. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑर्डर 9. हम ऑलरेडी करा था हमने ऑर्डर 9 रूल 2, जिसमें बात हुई थी डिसमिसल कि सूट को डिसमिस्ड ही किया जा सकता है. ऑर्डर 7 रूल 9 जिसमें कि आप फुलफिल नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोर्ट फी नहीं पे करते हैं या आप कुछ स्टैम्प पेपर्स होते हैं स्टैम्प फीस पे नहीं करते हैं, उनको जब आप टाइमली पे नहीं करते उस रीज़न की वजह से वो वन ऑफ द ग्राउंड बन जाता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का. सो ऑर्डर 7 रूल 9 को फुलफिल नहीं करने से क्या लगता था हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज एफ, जिसमें क्या बताया था मैंने, रिजेक्शन होती थी. So this one I have done in previous session. Go and watch once that. So order 9 rule 2. If order 7 rule 9 is not followed, अगर हमने ये follow नहीं किया है, so if order 7 rule 9 is violated, then the plaint जो होता है can be rejected. So जिस दिन कोर्ट ने समन के लिए डिसाइड किया उसके बाद विद इन 7 days you have to deposit the process fee and the copies of the plaint. It is the initial stage, यही stage होती है. After that long period means within 7 days, this is still pending. Service of summon या date of first hearing, issues framing etc. So उस डेट पे अगर 7 days में आपने इशू प्रोसेस के लिए प्रोसेस फी नहीं फाइल किया है, so it can be the rejection, है ना, rejected after that. But normally rejection is done only upon the application of opposite party. जब opposite party ये इशू रेज करे कि मेरे पास समन इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रीवियस पार्टी ने या ऑपोजिट पार्टी ने स्टैम्प फी नहीं पे करी है या उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 9 को फुलफिल नहीं किया, तो ये इस वजह से रिजेक्ट किया जाना चाहिए. कोर्ट अपनी मर्जी से रिजेक्शन नहीं करता है, यहाँ पर रिजेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन गिवन बाय ऑपोजिट पार्टी. Right, so rejection will be done only upon the application of the opposite party. When will opposite party file the application? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में ही एक क्वेश्चन के साथ लगातार दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. आपने जैसे ही बोला पूछा जाएगा when will opposite party file the application. So opposite party will file the application only on the first day when it appears or thereafter. Court can do it suo motu also. Court can do it on the application also, but before the date of the first hearing court will not get the occasion to know about it. So first day is the very day जिस दिन आप एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, क्योंकि रिजेक्शन जो होता है वो बिफोर भी हो सकता है, ऑन द डे भी हो सकता है एंड आफ्टर भी हो सकता है. प्रैक्टिकली आज कोर्ट ने बाई चांस समन्स इशू कर दिए, अब उसके बाद रजिस्ट्री और प्लेंटिव्स के बीच है कि प्लेंटिव कब प्रोसेस फी लगाता है. प्रोसेस फी प्लेंटिव ने नहीं लगाया 7 days में, तो एक्सटेंशन भी नहीं लिया. मैटर इन इशू अभी पेंडिंग है. कोर्ट इज वेटिंग फॉर द डे ऑफ द हियरिंग. सो ऑन द डे ऑफ हियरिंग नाउ यू कम टू नो कोर्ट कैन रिजेक्ट इट अर्लियर. ठीक है, कोर्ट को आज ही पता लगा कि प्लेंटिव एक्चुअली डिफेंडेंट के पास समन पूछे नहीं थे, विद इन डेज प्लेंटिव ने फी पे ही नहीं करी थी, तो कोर्ट कैन रिजेक्ट इट अर्लियर ऑल्सो. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कोर्ट कांट डू दैट क्योंकि उनको फर्स्ट डे से पहले पता ही नहीं चलता है, उनके इंफॉर्मेशन में ये बात नहीं आती है कि अभी तक ऑर्डर्स एंड रूल 9 कंप्लीट फॉलो हुआ ही नहीं है. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग कोर्ट फाइंड्स द डिफेंडेंट इज एब्सेंट एंड देन द कोर्ट फाइंड्स व्हाई डिफेंडेंट एब्सेंट, बिकॉज समन couldn't be served to him. And why summon couldn't be served? Because plaintiff had not filed the process fee etc. So in that case or stage either court fix another date या तो another date fix करती है and may allow the plaintiff to file the process fee now so that summons उसको पहुंच जाए, और court can either at this stage dismiss the suit under order 9 rule 2 और it can go for rejection. वो फर्स्ट डे को ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है या एड ऑन डेज भी दे सकती है.
ये कंप्लीटली डिस्क्रिशन है कोर्ट की। सो इसी स्टेज पर अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पहले भी हो सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली सर्कमस्टांसेस कोर्ट ऐसे करेगा नहीं, बिकॉज कोर्ट नो अबाउट इट कि प्लेंटिव कोर्ट फी नहीं लगाया है, सो इट विल कम टू नो अबाउट ओनली ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। सो व्हेन कोर्ट हैज द ऑप्शन ऑफ ई, हाँ फर्स्ट डे पे अब उसके पास, फर्स्ट डे में मैंने बताया था अब उसके पास ऑप्शन दोनों है, ऑर्डर 9 रूल 2 का भी ऑप्शन है डिसमिस करने का, और रिजेक्शन का भी ऑप्शन है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज एफ का। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है विच ऑप्शन यू विल एक्सरसाइज, विल यू गो फॉर रिजेक्शन और फॉर डिसमिसल। अब कोर्ट कौन से, देखिए, इफ यू फाइंड दैट प्लेंटिव वाज नॉट एक्टिंग मैलाफाइड, ये मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इफ यू फाइंड कि प्लेंटिव जो था वो मैलाफाइड एक्ट नहीं कर रहा था, प्लेंटिव जो है वो नेग्लिजेंट है ना, नेग्लिजेंट था, मेलाफाइड नहीं था, बोनाफाइड था, देन इट इज बेटर यू गो फॉर डिसमिसल। ठीक है, डिसमिसल किस केस में, व्हेन इट इज बोनाफाइड, नेग्लिजेंट था लिटरली, सो दैट द स्कोप ऑफ रिस्टोरेशन उसके पास हो, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्डर 9 रूल 4 के पास, उसमें या तो फ्रेश सूट की उसके पास ऑप्शन है, फ्रेश सूट करे डिसमिस होने के बाद, या वो सेट असाइड का भी कर सकता है, तो उसके पास एक सेट असाइड करने का ऑप्शन है, वो दोबारा से सूट को रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि वो उसकी कोई गलती नहीं थी, बोनाफाइडली ही डिड दैट, नेग्लिजेंट ही वाज, सो दैट्स व्हाई डिसमिसल आप कर सकते हो। बट इफ यू फाइंड कि प्लेंटिव वाज एक्टिंग मैलाफाइड, वो मैलाफाइड एक्ट कर रहा था और ग्रोसली नेग्लिजेंट था, सो देन यू कैन गो फॉर रिजेक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। इंटरव्यू में पहले भी पूछेंगे कि क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हो, रिजेक्शन भी कर सकते हो, डिसमिसल भी कर सकते हो। डिसमिसल होता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 2, रिजेक्शन होता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ये आप हमेशा कंफर्म कर रहना, इनमें कंफ्यूज मत होना कि एनीथिंग, एनी ऑर्डर कैन बी पास्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। फिर आपसे पूछेंगे कि उससे पहले कर सकते हो कि नहीं, देन यू विल से डिसमिसल तो उससे पहले नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, रिजेक्शन कर सकता है, रिजेक्शन पहले हो सकता है फर्स्ट डे से, उसके बाद तो ऑप्शन उसके पास सिर्फ डिसमिसल का है, डिसमिसल भी कर सकता है, रिजेक्शन भी कर सकता है, राइट। सो क्योंकि डिसमिसल का जो स्कोप होगा दैट इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हियरिंग, सो व्हेन द डिफेंडेंट वाज नॉट अपीयरिंग बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ, सो विच आर दोज ऑर्डर विल यू पास, अब यहाँ पर कौन से पास करेंगे, यू विल से आई लुक एट द क्रीडेंशियल्स ऑफ द प्लेंटिफ, if he was acting malafide or not. So if he was acting malafide or gross negligent, then I'll go for the rejection, otherwise I'll go for the dismissal. Then they will ask you dismissal क्यों करेंगे आप, तो आप बोलोगे you will say that in the case of malafide or gross negligent harsh order देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप उनको एक पनिशमेंट देना चाहते हैं, उसको उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं, सो दैट्स वाई आप उनको रिजेक्शन इज द हार्शर, बिकॉज इन रिजेक्शन स्कोप ऑफ रिस्टोरेशन इज नॉट देयर, वो दोबारा से सूट को रिस्टोर नहीं कर सकता है। हेयर ओनली ऑप्शन इज फ्रेश सूट, यहाँ पर जो ऑप्शन होती है फ्रेश सूट की होती है, एंड इट इज क्वाइट हार्शर पनिशमेंट। ओके, इफ यू से आई गो फॉर डिसमिसल, देन द स्कोप, मतलब अगर वो बोनाफाइड है तो मैं डिसमिसल के लिए जाऊंगा, बिकॉज स्कोप फॉर रिस्टोरेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 4 आई टोल्ड यू, यहाँ पर क्या है, इफ ही शो सम सफिशिएंट कोज देन ही कैन रिस्टोर हिज सूट एंड ही कांट फाइल द एक्स्ट्रा कोर्ट फीस। So this is the very important question, and you must know what's the difference actually between order 9 rule 2 and order 7 rule 11। वो कौन सी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, कैसे एक्सरसाइज करेगा, आपको इंटरव्यू में घबराना नहीं है, यू हैव टू स्पीक लाउड एंड क्लियर व्हाट आर दोज ऑप्शंस, व्हेन दे विल बी अप्लाइड, फर्स्ट डे को क्या ऑप्शन होता है, रिजेक्शन पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, डिसमिसल के बाद उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं, रिजेक्शन के बाद उसके पास कौन सी ऑप्शन होती है, आपकी चॉइस किस बेसिस पर डिपेंड करती है, you should be clear about that. So these are the important interview questions. Be ready for that. Stay tuned. In next session, we are going to start very important order, order 8. Order 7 is now completed from my side. Have a good day. Thank you.